राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, ये जानकारी देख लें। और कट ऑफ के बारे में पिछले वीडियो में ही बातें कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख रहे होंगे डाटा। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस वीडियो में, आप लोग खुद ही देख लें डाटा। कंप्यूटर साइंस विषय के लिए बातें कर रहे हैं और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं वो भी देख सकते हैं कितना है डाटा। तो उच्च माध्यमिक में बात करें तो ये लगभग में बात कर रहे हैं सभी में। जो डाटा की जो संख्या आप लोग देख सकते हैं, जो आवेदक की संख्या 40,000 से अधिक 40,285, ये भी लगभग में सभी डाटा पर बातें किए हैं। और ये भी लगभग में ही माने, जो कि शामिल होने वाले जो 36,900 कुछ देख रहे हैं तो लगभग में, और जो शामिल नहीं हुए इसकी भी संख्या देख सकते हैं 3300 के करीब में है। लगभग में बात कर रहे हैं उच्च माध्यमिक में, तो लगभग में जो 3,000 से अधिक आप लोग मान के चल सकते हैं। और सीएस में भी 2500 के करीब में लगभग में मान सकते हैं जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। और डीबी में तो उतना स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग मान के चलें कि जो कुछ अधिक ज़्यादा कम ज़्यादा करते हुए माने हैं 2000 के करीब में माना गया है इसमें। अब आगे देख सकते हैं, और इसमें 825 के करीब में जो कि बिहार से बाहर राज्य के। तो ऐसे में यदि संख्या यदि बात के बिना डीबी का ही आंकड़ा ये घटकर हो जाता है, देख सकते हैं 5500 के करीब यदि घटाते हैं कुछ कम ज़्यादा करते हुए, तो ज़्यादा ही घटाएं तो 12,500 के करीब में हो जाता है आंकड़ा। अब आगे बात कर लेते हैं, डीबी होंगे उसमें भी बाहर होंगे स्टेट 19 सर्टिफिकेट आफ्टर। जो इसके बाद बात करें तो 2019 के बाद क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन, जो कन्फ्यूजन अर्थात बहुत सारे अभ्यर्थियों को हो सकता है क्वालिफिकेशन पर बहुत बारी बातें स्पष्ट कर चुके हैं सीएस के लिए नो क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अदर सर्टिफिकेट पर भी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो ये सब के कारण, तो अब आगे देख सकते हैं आप लोग, अगर सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो इतने पद हैं, 8,000 से अधिक पद हैं, तो आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। कितना गुना कंपटीशन, इस सब के बारे में, 1 गुना से कम है या फिर नहीं होगा या फिर नहीं, ये सब के बारे में आप लोग खुद अनुमान लगाएं। अब सोशल साइंस विषय के बारे में, तो सोशल साइंस विषय के बारे में आप लोग पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जो लिखी हुई है उससे कुछ भिन्न माने कठिन जो डी और ई ऑप्शन के कारण, और कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन, और लेवल भी जो स्टेट होने से बढ़ा हुआ। तो 15% उसमें तो कम से कम, वैसे भी आप लोग 20% करना चाहते हैं तो वो भी करके देख सकते हैं। 15% वैसे भी एसएसटी के अभ्यर्थी मानते ही हैं स्टेट 19 जो मार्क्स परसेंटेज से। और सीएस में तो और भी अलग बात है, जो कि 8 से 10% के करीब में। आगे जानकारी स्पष्ट करेंगे जो गणित का मामला, इसके बारे में भी कि कैसे 10% के आसपास बातें कर रहे हैं। 8 से 10% आप लोग देखेंगे तो खुद भी समझ सकते हैं कि 10% की गिरावट गणित से। अब आगे देख सकते हैं, वो बात है सीएस में और इसमें अलग बात है उसे। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो 55 से 60 पर जो इतना का सर्वे है 1156 अभ्यर्थी का। और इसमें भी डाटा कुछ अधिक ज़्यादा करके अभ्यर्थी अधिक देने की कोशिश करते हैं, जो दिखाने के लिए भी, और कुछ अधिक करके, और तब तक ओएमआर भी नहीं हुआ था। तो ये सब भी बातें हैं। 55 से 60 और 60 से 65 देख लें, और 65 से 70, ये 3 डाटा आप लोग देखकर अनुमान लगाएं। वैसे पिछले वीडियो में सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। जैसे माध्यमिक के केस में, माध्यमिक अभ्यर्थी सभी विषय के हैं, तो माध्यमिक के केस में आप लोग को क्या मानने हैं कट ऑफ के लिए 55 से 60।
लेकिन कुछ में ±5 से 7 माध्यमिक के लिए, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए क्या मानना था 50 से 55। तो यही बातें हैं। उसमें प्लस और माइनस की बात करें तो उसमें समझ सकते हैं वर्स्ट केस में नहीं बनता है, इसमें ±7 किए हैं और उसमें नहीं भी कर सकते हैं। तो ये भी बातें हैं, ±5 से 7। ये भी फार्मूला एक तरह समझें, माध्यमिक के लिए 55 से 60, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए 50 से 55। आंसर की आने के बाद या फिर जो OMR वो भी माने आप लोग। अब आगे देख लेते हैं। वैसे शुरू में तो अभ्यर्थी शुरू के अनुसार बात करें तो अभ्यर्थी मान रहे थे जो 60 से 65 शुरू के अनुसार बात कर रहे हैं, जब आंसर की नहीं आया था जो सेकेंड, ये सब जो भी बातें हैं। लेकिन अभी के अनुसार बात करें और ये सब तो 55 से 60 माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए 50 से 55। उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी उच्च माध्यमिक विषय के अभ्यर्थी हैं इसमें तो सीट से भी कम अभ्यर्थी हैं, और खास करके जैसे कि आप लोग उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं, फिजिक्स हो गया, इसके अलावा अंग्रेजी हो गया, तो ये सब ऐसे विषय हैं, केमिस्ट्री हो गया, तो ये सब में जो सीट से कम हैं जो अभ्यर्थी की संख्या। तो इसलिए कुछ देर पहले जो बातें की हैं जो उच्च माध्यमिक के लिए, तो उच्च माध्यमिक के लिए कट ऑफ के बारे में कोई बातें करना भी नहीं चाहिए था। और बात यह है कि जो 50 से 55 ये सब बोले थे आप लोग, इसे ही आप लोग जो भी उच्च माध्यमिक हैं जो अभ्यर्थी, वो सब आप लोग इसे आप लोग मान के चले जो एवरेज केस से भी अधिक मान ले इसको, कि एवरेज केस में भी ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब बातें करें कि जो इसमें अभ्यर्थी ही कम है और जनरल कैटेगरी में आप लोग कुछ हद तक सोच सकते हैं जो इसी में उच्च माध्यमिक विषय में भी हैं, लेकिन अन्य जो कोटि हैं उनको सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब आगे देख सकते हैं, ये है कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तेज़ी से देख रहे होंगे तो नहीं देख पाएंगे आप लोग, इसीलिए पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं और सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी, अन्य विषय के अभ्यर्थी आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। कट ऑफ में गिरावट के साथ जरूरी उपाय जो भारी गिरावट के, ये भी देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं 7 कारण भी बातें किए हुए हैं, विस्तार से सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जो आप लोग क्वालिफिकेशन, जो नो क्वालिफिकेशन आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी पर जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन जो सोशल साइंस विषय में, ये भी देख सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।